2020 में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया और तो मैंने रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में आया कि तुम्हारा किडनी का प्रॉब्लम है। तो एमआरआई सीटी स्कैन कराया तो उसमें बताया कि किडनी तुम्हारा पूरा फेल है, वो निकालना पड़ेगा। एक ऑपरेशन हो चुका है हाँ, आपका? एक ऑपरेशन हो चुका, किडनी निकाल दी जी, ये। जी। और किडनी निकाल दी है? किडनी निकाल 2021 में दूसरा ऑपरेशन कराया गया। माँ श्री नर्मदेहर अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष का आज प्रथम दिन है, तो उस नाते नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नव वर्ष के प्रथम दिन आज खैरी घाट आश्रम में हमारा आना हुआ, जहाँ पर हमारी भेंट परिक्रमावासी संत से हुई है। आइए परिक्रमा को लेकर उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा कर रहे हैं। जी जी, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ महाराज जी। कहाँ से प्रारंभ की? ओमकारेश्वर से प्रारंभ की 2022 अक्टूबर में, जी। और ये 15वां महीना आज से बैठ गया और एक साल और 2024 का एंड तक परिक्रमा में मैं रहूँगा। और 2025 में जो प्रयाग में कुंभ है वहाँ दर्शन करने करने की इच्छा से 12 साल के बाद आता है, इसलिए मैं दूसरा चतुर्मास करके जाऊँगा और तीसरा चतुर्मास करने के लिए वापस आ जाऊँगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजकोट गुजरात से रहने वाले हैं, गुजरात राजकोट से। घर पे कौन कौन है? घर पे मेरी माँ है और मेरी बीवी काफ़ी साल पहले 25 साल पहले स्वर्गवास हो गई। और मेरे पापा 30 साल पहले स्वर्गवास हो गए। जब मैं छोटा था महाराज जी, तब मेरे पापा आर्मी में थे। ये जो 1971 उसमें उसने भाग लिया था, यानी कि तब वो सिलेक्ट थे और 2 युद्ध भी उसने लड़े थे। और उसकी किताब भी हमारे पास पड़ी है, जो उस समय की जो गवर्नमेंट चीज़ देते हैं उसकी यादी की है। और गांव वाले बताते थे कि जब तुम्हारे पिता वापस आए तब गांव वालों ने और हमारे रिश्तेदारों ने बड़ा मेरे पिता का स्वागत किया था। और तभी उस समय आर्मी में रहना बड़ा दिक्कत था और आए दिन युद्ध हुआ करते थे। तो उस वक्त हमारे घर पे बहुत अच्छा था। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है अच्छी तरह से, 2-3 साल का था। तब उसके बाद वो लोग कहते थे कि तेरे पिता ने इस्तीफा दे दिया नर्मदे हर, और अब तो धाम में चल। मैं और मेरी माँ हूँ और वो भी अच्छी है, 75 ईयर ओल्ड है, लेकिन वो भी अभी खेत में काम करने जाती है और शरीर बहुत अच्छा है उसका। मन कैसे हुआ परिक्रमा करने का? इसमें क्या है कि हम हर साल जो मयक से दूर रहते हैं ना, वो लोग हमारे वहाँ पूरा गांव वैष्णव लोग का है, प्रणामी संप्रदाय वैष्णव, तो कृष्णा को मानते हैं। तो हर साल हम हरिद्वार, गोकुल, मथुरा, 4 धाम जाते हैं, है ना। तो 2020 में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया। मुझे बहुत बुखार आता था और तो मैंने रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में आया कि तुम्हारा किडनी का प्रॉब्लम है। तो एमआरआई सीटी स्कैन कराया तो उसमें बताया कि किडनी तुम्हारा पूरा फेल है, वो निकालना पड़ेगा। तो राजकोट में मैंने ऑपरेशन कराया पहला, ये 2020 का पहला ऑपरेशन कराया। जी। ये पहला ऑपरेशन है, यहाँ पहला ऑपरेशन कराया। जी। एक ऑपरेशन हो चुका है हाँ, आपका? एक ऑपरेशन हो चुका, जी, किडनी जी, निकाल दी जी, थी। जी। अच्छा, और किडनी निकाल दी है? किडनी निकाल दी है। जी। जो तो उसके बाद 2021 में वापस में बीमार पड़ गया। 2020 में जो ऑपरेशन हुआ, किडनी निकालने के बाद 3-4 महीना में बीमार रहा तो अच्छा हो गया। 2021 में वापस इसमें इन्फेक्शन फैल गया तो काफ़ी मैं बीमार पड़ गया। 2021 में दूसरा ऑपरेशन कराया, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ऑपरेशन कराया। जी। और एक कमर में भी छेद था, उसमें पस आता था। हाँ, कमर में एक छेद था, जी। तो एक छेद कमर में था। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये किया ये। तो पूरा भाग मेरा एक साइड, राइट साइड डैमेज हो चुका था। तो हाँ। 2 साल में पथारी में पड़ा रहा। तो टाइम पास के लिए मैं वीडियो देखता था, तो मैया की परिक्रमा के बारे में मुझे पता चला और कितने कल्पों से धरती पर बहती है और मैया की महिमा क्या है। और देवर्षियों ने, राजर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने भी परिक्रमा की है। तो मुझे वीडियो देख के रन आ जाता था कि कैसे हमारा इस जन्म का और जो जन्म। डॉक्टर ने कहा ये पूरा भाग डैमेज हो गया से वो तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये भाग जो खराब हो गया वो निकालना पड़ेगा। तो मेरी रूह काँप गई। अरे ये तो और पूरा रिस्क था। डॉक्टर ने बोला कि कोई, चांस नहीं। हाँ, तो बोला ये तुम्हारा एक ही किडनी है और वो भी डैमेज हो सकती है। तुम ऐसा करो, तुम आयुर्वेदिक में एडमिट हो जाओ। तो 6 महीना में जामनगर आयुर्वेदिक में एडमिट रहा, जहाँ विदेश से स्टूडेंट
पढ़ने आते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है। तो उन लोगों ने मेरे पर बहुत प्रयास किया मुझे अच्छा करने का, लेकिन उन लोगों से भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो थक कर उसने मुझे हमें मना कर दिया। तो बाद में एंटीबायोटिक दवा जो ना चाहते हुए भी उसका मुझे कोर्स करना पड़ा, और सामने ही मेहता साहब का वार्ड है, उसमें मैं एडमिट हुआ। वो बड़ा होशियार डॉक्टर है। उस पूरी टीम ने मुझ पे बहुत उसने प्रयास किया, और उसने वो डिसीजन लिया कि पूरा भाग खराब, आपको अब इमरजेंसी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी दूसरी किडनी कभी भी डैमेज हो सकती है। और वैसे ही आपकी कंडीशन ऐसी है कि हम कुछ बता नहीं सकते, आपकी स्थिति इतनी खराब हो तो तो मैंने बोला एक बार तो जो आएगा सो जाएगा, मरना ही है। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं थक चुका था 2 साल पथारी में पड़े पड़े, तो मैं ऑपरेशन नहीं करा। तो उन लोगों ने बहुत समझाया, तो मैंने मना कर दिया। और मैं नर्मदा मैया को मैंने गुहार लगाई, अगर जो इसमें मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मुझे परिक्रमा करना। तो ये लोग बोलते थे अब तेरे से परिक्रमा नहीं होती जी, क्योंकि उसमें चलना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है, उनको जो भी हो मुझे परिक्रमा में जाना है। तो उन लोगों ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, और मैं और मेरा भांजा घर आ गए। तो दीपावली के थोड़े दिन ही मैं अच्छा हो गया, चलने लगा। वैसे मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकता था। मेरी माँ मुझे टेबल पे भोजन कराती थी। और आज भी मेरे जो टॉयलेट है ना, उसमें क्लिप लगाई थी मेरे भाई ने, और मैं वो पकड़ के रहता। मेरी इतनी कंडीशन खराब थी, पाँव को पूरा उसको उठाना पड़ता था, है ना। तो माँ नर्मदा की कृपा से आज मैं परिक्रमा में हूँ, और बड़ा आनंद आ रहा है। मैया से आपने मांगा कि मैया ठीक कर दे, तो मैया ने आपकी सुन ली। जी, जी, जी। और मैं आज समझो महाराज जी नंगे पाँव चल रहा हूँ, इतना आनंद रहा। और ऐसे ऐसे लोगों से मेरी पॉजिटिव जो कितनी परिक्रमा करते हैं, उनसे जो भेंट नहीं होते ना, ऐसे-ऐसे 1008 महामंडलेश्वर, खड़ेश्वरी महाराज, ये परिक्रमा मेरे लिए कोई परिक्रमा नहीं है, ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक खोज है। और मेरे ये जो मैया की लीला है, मैया का प्रचार है, वो करने के लिए मैं स्कूल में भी जाता हूँ। काफ़ी स्कूलों में मैं गया हूँ, और मैया की परिक्रमा के बारे में बताता हूँ, और ज़िंदगी में एक बार परिक्रमा करनी चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न बार बार मन में उठ रहा था, जब आप भर्ती थे अस्पताल में, तो उस दौरान डॉक्टर आपको क्या एडवाइस देते थे? डॉक्टर मुझे कहते थे कि आप अब ज़्यादा चल नहीं सकते, चलना आपके लिए मना है, और मुसाफरी नहीं करना। अगर वजन भी, अगर आपको एक ही किडनी है, अगर आपको जो बुखार आएगा वो किडनी का बुखार आएगा। ये किडनी वाले को हम अक्सर मुसाफरी करने की मना करते हैं। तो मैया की कृपा से आज मुझे बुखार भी नहीं आ रहा है, मैं चल भी रहा हूँ और वजन भी उठा रहा हूँ। तीनों बात तो अशक्य को मैया की कृपा से आज शक्य हो गई है। तो मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये जो डॉक्टर ने, वो बात भी सच्ची है, डॉक्टर भी उसके जगह पे सच्ची था, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, माँ की कृपा से। सांसारिक चिकित्सा कह लें और आध्यात्मिक चिकित्सा है, वो सर्वोपरि है। पुराने साधु संत 100-100, 2-2 साल जीवित रहते थे, उन्हें कोई रोग नहीं होता था। यही है कि माँ की कृपा और सात्विक जीवन, ये सब मायने रखता है। सात्विक जीवन बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा खान पान, खुराक, कैसे वातावरण में हम रहते हैं, वो बड़े मायने रखता है। सात्विक जीवन जीने से हमारे अच्छा विचार आता है, जीवन भी हमको दिव्य होता है, और हमें बिल्कुल आलस नहीं होती, और दिव्य पुरुष की हम पे कृपा रहती है। जो ये लोग कहते हैं ना कि परिक्रमा में कमंडल से कमंडल टकरा रहा है, इतने हैं। तो जो आदि अनादि से परिक्रमा चलती है, तो मैया पे उतना उसको लगाव आ गया कि देह को, सूक्ष्म देह में 3 प्रकार के देह है, तो ये लोग सूक्ष्म देह से आज मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। और जो भी अच्छे भाव दिल से परिक्रमा कर रहे हैं, मैया का गुणगान गा रहे हैं, और मैया के घाटों की सेवा कर रहे हैं ना, तो उस पर वो कृपा करते हैं। माँ रेवा की एक कहावत है कि माँ रेवा की इच्छा के बिना रेवाखंड में पत्ता तक नहीं हिलता महाराज जी, और यहाँ वही आता है जिसको माँ रेवा। महाराज जी, लगभग कितना समय हो गया ये परिक्रमा करते आपको? ये मेरा 15वां महीना शुरू हो गया। तो इस दौरान कभी कोई तकलीफ परेशानी? नहीं, किसी जात की परेशानी तकलीफ नहीं हुई है। मैंने चतुर्मास किया, ग्वाड़ी बुधनी ग्वाड़िया, सुंदर आश्रम मिला था, मैंने सोचा भी नहीं था। काफ़ी जो पुराने परिक्रमावासी थे मेरे साथ चलते थे, तो बोलते थे कि महाराज जी आप जल्दी परिक्रमा पूर्ण कर लो, उसके बाद आपका जहाँ भी मन लगे वहाँ चतुर्मास करना। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने लिंक नहीं तोड़ना है, इसमें दौरान ही मुझे चतुर्मास। तो बोले आप नहीं वजन उठा सकते ज़्यादा, नहीं आप काम कर सकते, नहीं आपको खाना बनाना आता है। तो आश्रम में तो बहुत ऐसे परिक्रमा में चतुर्मास करना दिक्कत होगी। तो मैंने बोला वो सब मैया संभालेगी। तो मैंने सरेंडर करके ही परिक्रमा की थी। जब भी हम सोचते हैं कि हम वो करेंगे, तो वो काम बिगड़ता है, लेकिन आप मैया पे छोड़ दो तो वो सारी व्यवस्था संभालती है ना। तो मैंने मैया पे छोड़ दिया, और इतनी सुंदर मुझे वहाँ कुटिया मिली,
महाराज जी कि मेरी जहाँ मैं कुटिया के अंदर सारी सुविधा थी, देने आते थे और सेवकगण थे, इतनी मेरी सुंदर सेवा की वहाँ गौशाला में। चाहता था कि जहाँ मेरी अ, चतुर्मास में जहाँ मेरी रुकूँ वहाँ गौशाला हो, ऐसा मेरे मन में था। गौशाला मुझे गैया बहुत प्यारी लगती है। देखो जहाँ भी मेरा चतुर्मास गया तो 2-2 गौशाला थी और मैं जितनी हो सकी उतनी गैया की सेवा भी मैंने की, पूरा लाभ लिया। और मैं एक तट पर ही बिल्कुल, और मुझे वहाँ कुटिया दी थी, भोपाल वाले महाराज थे, बड़ी सुंदर सेवा देते हैं उसके सेवकगण। और मुझे चाय से भोजन की पूरे की पूरी, चलो बाबा टाइम हो गया भोजन करने आ जाओ, तो बड़ा सुंदर। अभी रोज़ाना लगभग कितना चल लेते हैं आप? मैं चाहूँ तो 20-25-30 चल सकता हूँ। जैसे यहाँ जैसे मैं आ रहा था तो माता जी मुझे मिली, बाबा जी हमारा आश्रम है, तो मैं किसी का जो आना जाना आग्रह नहीं भाव करते। है तो मैं मना नहीं कर सकता, उसे भेंट करता हूँ, मिलता हूँ और रुक जाता हूँ। और कहीं कहीं तो मैं सेवा का अवसर मिले तो कहीं समय रुक जाता हूँ, अगर नहीं रुको तो 15-20 दिन तक चलता ही रहता हूँ। तो मुझे किसी जात की प्रॉब्लम नहीं है और मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लग। खाने पीने में कोई परहेज चल रहा हो गया अभी? नहीं, कोई इतना परहेज नहीं खाने पीने में। जो अ, ये परिक्रमा में मैं आया ना महाराज जी, तो मैंने 4 बात सीख ली है कि वाद, व्यसन, फैशन और ये जो मी वाद नहीं करना किसी से, और मैया का नाम गुण ही करना। कोई बात करे तो हम बंद हो जाना, है ना? और स्वाद में नहीं पड़ना, ऐसा तीखा है, मूरा है, जैसा भी हो मैया का प्रसाद समझ के खा खा लेना। वाद, स्वाद, व्यसन और फैशन, इन 4 को, और कोई किसी जात का मुझे व्यसन नहीं है। जही आश्रम में कोई बीड़ी पी रहा तो मैं वहाँ नहीं रुकता। ज़्यादातर आश्रम में संत लोग आज मना ही कर देते हैं कि यहाँ धूम्रपान मना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि व्यसन बहुत नुकसान करता है। और व्यसन के नाम पे एक मैंने श्लोक भी बनाया है, और मैं जो स्कूलों में जाता हूँ ना तो बच्चों से वो शेयर करता हूँ। बीड़ी क्या कहती है पीने वालों को? बीड़ी कहे कि मुझे पिए तो मैं कफ करूँ, खांसी करूँ, फिर भी ना मरे तो मैं क्या करूँ? और बाबा बच्चों लोगों को मैं बताता हूँ कि बीड़ी जो पीते हैं ना, उसके घर में चोर नहीं आते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि कैसे बाबा जी? तो उनको वो पूरी रात खांसता रहता है ना? और जो बीड़ी पीता है, व्यसन करता है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता। तो बच्चों लोग कहते हैं कैसे बाबा जी? तो वो जवानी में मर जाता है। तो व्यसन नहीं होना चाहिए। मैं काफ़ी साल पहले भारत भ्रमण कर चुका हूँ, तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है वही कहता हूँ। मदरसा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, एक गुरुद्वारा में, महाराज जी इतना सुंदर दिव्य वातावरण होता है और इतना धून प्रार्थना होती है, तो अपने आप उसका जो एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर, हम तो सर पे रुमाल रखते हैं, हाथ पाँव धोते हैं और इतनी सुंदर दर्शन करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे आश्रम होता है, हमारे मंदिर होता है, वहाँ भी भगवती का वास होता है ना? अन्नपूर्णा का वास होता है। तो हम क्यों वो प्रयास नहीं कर सकते? हमारा सनातन धर्म में जो मुझे काफ़ी लोग ने बोला है, जो बाहर से मंदिर में दर्शन करने आते हैं, तो बोले कि हमारे साथ बच्चे लोग होते हैं, वो बाबा का पाँव छूते हैं, तो बाबा तो ऐसे एक बीड़ी पीता रहता है, तो हमको बहुत बुरा लगता है। और हम दान भी देते हैं, भोजन सब जितना लोग आते हैं हमारी गाँव वालों की ओर से व्यवस्था होती है। लेकिन दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा क्यों है? तो मैंने बोला कि काफ़ी जो है ना बदलाव आने लगा है। काफ़ी लोगों सूचना लिखने लगे कि यहाँ किसी प्रकार का व्यसन मत करो, बाहर आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाहर धर्म में व्यसन नहीं हो, कि आस्था जुड़ी वो है, वहाँ कम से नहीं हो, पवित्र दिव्य वातावरण बनाना चाहिए। ऐसी लोगों की भी माँग है। और छोटे-छोटे बच्चे को जो श्रद्धा होती है ना, उसी श्रद्धा को, भावना को ठेस पहुँचती है नॉर्मली। समय तो बदल रहा है, धीरे-धीरे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आश्रमों में हम चाहेंगे कि आगे समय में ये सब चीज़ें आप लोग जैसे कि संत लोग हैं, उनके प्रयास से ये होगा। महाराज जी एक चीज़ पूछ रहा था और कि जब से आपने परिक्रमा पे निकले हैं, दवाई-गोली का सेवन कुछ किया है? कुछ मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी है महाराज जी। जब से मैंने घर छोड़ा ने, तो मेरे रिश्तेदार और मेरी माँ बात-बात पे मुझे यही पूछती थी कि बेटा अब तेरी हालत तबीयत कैसी? तो वो रड़ती रहती थी, क्योंकि मेरी वहाँ इतनी कंडीशन ख़राब थी कि तो माँ तो है ना, आखिर माँ ही माँ है ना? तो मैंने सोचा ये बीमार पड़ जाएगी, तो जो कोई बात हम उसको फ़ोन पे बताए और उससे बजाय वो प्रैक्टिकल सामने देखे तो अच्छा होता है। तो मैंने सोचा मेरी माँ को कहीं से भी मैं उससे मुलाकात करूँ। हाँ, तो जैसे मैं गुजरात पहुँचा मालसर, तो मैंने बोला माँ तू मुझे मिलने आ जा, तो तू मुझे देख ले अपनी आँखों से, इसलिए तू नहीं तो बीमार पड़ जाए, तेरी चिंता कम हो जाएगी। तो मेरा भांजा मालसर जैसे मैं पहुँचा,
तो वहाँ मुझे मिली और 2 महीना मेरे साथ रही। तो उसने देखा कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसको बीपी की तकलीफ़ थी। तो 2 महीना मेरे साथ रही तो उसकी बीपी की बीमारी भी चली गई। तो ये मैया सबसे बड़ी डॉक्टर है। माँ नर्मदा का पानी पिया तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो परिक्रमा पथ में महाराज जी हमें तरह-तरह के लोग मिल जाते हैं। कोई गृहस्थी होता है, कोई झोपड़े में रहने वाला, कोई महल में रहने वाला, कोई आश्रम वाला। तो सबका एक ही लक्ष्य होता है कि माँ नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं ना, वो उसके प्रति उसकी बहुत आस्था और श्रद्धा है। उसको उसकी ओर से कैसे उसको सुगम हो यात्रा और किसी भी प्रकार की रास्ता न भटके, किसी की प्रकार की कोई बीमार हो, किसकी दवाई की जो भी हो, तो ये लोग बड़ी दिल से सेवा करते हैं। और मैं ये विस्तार थोड़ा गरीब है, लेकिन उसकी सेवा को मैं नमन करता हूँ। ये आदि अनादि से 21 कल्प से धरती पर जो परिक्रमा चलती है, उसके ये लोग इसकी वजह से है उन लोगों का जो भाव है। और किसी के मुंह में एक ही शब्द होता है कि नर्मदे ह नर्मदे ह। लोग बाग आज जो भौतिक सुख सुविधाओं में लगे हुए हैं, हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन जो बदला है, बीमारी का क्या समझते हैं? वही एक बड़ा कारण है। जैसे आप आज मैया जी के किनारे-किनारे प्राकृतिक जो परिवेश है, उसका आनंद लेते घूम रहे हैं, तो ना बीमारी, ना कोई व्यसन, ना कोई दिक्कत। तो कैसे जीना चाहिए आदमी को? ये जो प्रकृति है ना, वो कुदरत की बड़ी देन है। प्रकृति को देखते हैं न तो आदमी खिल उठता है। काफ़ी जो समझदार लोग हैं अपने बच्चे को जंगल दिखाने ले जाते हैं, समुद्र दिखाने ले जाता है। तो साइंस कहता है जो खुश होता है ना बच्चा, तो ऐसा हमारे अंदर ऐसा रासायनिक फीलिंग होता है, ऐसा रासायनिक का जन्म होता है जो, तो वो बीमार नहीं पड़ता। तो प्रकृति बहुत बड़ी देन है। और ये जो नदी को स्वच्छ रखना और नदी की महिमा क्या है, पेड़ पौधे की महिमा क्या है, और जो आदमी का जीवन होता है ना, एक बंधन कैद जैसा होता है। जैसे सोने का पिंजर हो, उसमें पक्षी रखो तो वो कैद तो कैदी होता है, और उसको मुक्त कर दो तो वैसे गगन में विहार मुक्त जीवन विचरण करता है। वैसे हम परिक्रमा में आए आए ना, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि मुझे नया जीवन मिला है और मैं मुक्त हो गया हूँ। ऐसा इतना और रिलैक्स, और ऐसा होता है कि अब घर नहीं जाना, यहीं प्रकृति की मैया की गोद में प्रकृति में परिक्रमा करते रहना और यहीं पे बस जाना है। मैया जी के तट में परिक्रमा आप कर रहे हैं, देखा होगा कुछ लोग स्थानीय लोग कह लें या कुछ परिक्रमावासी भी जैसे बिस्किट खाए, तो उसका रैपर फेंक दिए, किसी ने नमकीन का पैकेट दिए तो खाए नमकीन। तो ऐसे ये प्लास्टिक का कचरा प्रकृति को बिगाड़ने के महाराज जी हमने कोई स्रोत बाकी नहीं रखे। बहुत सारे स्रोत हमने खोल रखे हैं, प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, हम ही जिम्मेदार है। एक कचरा प्लास्टिक समुद्र में जाता है तो बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल जाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, संतुलन बिगड़ रहा है। तो एक कचरा नहीं होना चाहिए। विदेश में लोग उस पर दंड करते हैं प्लास्टिक को। देखो, मैं परिक्रमावासी को भी कहता हूँ, हम तो मैया को माँ मानते हैं, हम उसकी परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो कम से कम हमारी ओर से ना हो, और हम जहाँ भी जाए घाट को क्लीन साफ करो। आप बात नहीं मानोगे, मैं जो भी नाश्ता जो भी है वो प्लास्टिक में अभी भी मेरे झोले में आपको दिखाता हूँ। मैं जी, जी, हाँ, मैं जी, मैं मैं जी, नहीं फेंकता हूँ, है ना? जी, मैं हाँ। मेरी ओर से मेरी परिक्रमा में लोगों को कहता हूँ, हमको सारा बना बनाया खाना मिलता है ना, तो ये पुण्य तो हमारा वैसे ही चला। कम से कम हमारी ओर से कचरा ना, हमारी ओर से कोई प्लास्टिक न फेंक, तो वो भी एक मैया, वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उससे कुछ नहीं छुप सकते। तो आप कम से कम प्लास्टिक मत करो, कम से कम ये प्रदूषण है जो यहाँ की प्रकृति है उसको मत बिगाड़िए आप। ये प जो नए परिक्रमावासी हैं, यदि मान लो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, परिक्रमा निकलना चाह रहे हैं, तो क्या परिक्रमा निकलने की क्या तैयारी करना चाहिए? जी, जी। महाराज जी, वैसे परिक्रमा का 4 प्रकार की परिक्रमा बताई गई है ना? तो ज़्यादा सब मुंडमाल परिक्रमा करते हैं। मुंडमाल जैसे हमारी माला होती है, मणि मोती से हम परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, तो मणि मोती पे आने के पूर्ण जैसे हो जाती है, वैसे हम परिक्रमा कहीं से भी उठा सकते हैं। वहाँ आने से पूर्ण होती है, लेकिन 99% ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं, क्योंकि एक नियम है, जब तक आप जल नहीं चढ़ाओगे तब तक आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। तो ज़्यादातर वहीं से उठाते हैं। और 5 जगह जल चढ़ाना पड़ता है। ओमकारेश्वर से आप परिक्रमा उठाई तो पहले समुद्र पार करता है, तो समुद्र में आधी शीशी खाली करो और आधी भर लो, है ना? और दूसरी नेमावर जो मैया का नाभि स्थान है, नाभिपट्टम, वहीं पे जल चढ़ाना पड़ता है। और तीसरी अमरकंटक माई की बगिया, जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ हमारा आधी शीशी जल चढ़ा के आधी शीशी वहाँ पड़ता है। और चौथी बार हंडिया, नाभीपट्टम हंडिया पे जल चढ़ाओ, અને 5મી बार ओमकारेश्वर जल चढ़ाकर आप परिक्रमा पूर्ण कर सकता है। और 9 दिन के भीतर भीतर
कन्या पूजन कराना पड़ता है और 9 दिन के भीतर भीतर सत्यनारायण की कथा जो 5 खंड उसके 5 अध्याय दिए गए हैं, वो एक नर्मदा पुराण का ही हिस्सा है। और शास्त्र में तो वहाँ भी इतना भी लिखा हुआ है, अब ओमकारेश्वर में जल चढ़ाने के बाद अब नंगे पाँव चलो और जो पहला संगम आता है, वहाँ स्नान करो, उसके बाद घर जाओ। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन ज़्यादा परिक्रमावासियों को पता नहीं है, तो वहाँ परिक्रमा पूर्ण करके घर चले जाते, तो संगम में स्नान करना चाहिए। पूरे परिक्रमा के दौरान आपने देखा होगा बहुत साधु संतों से मुलाकात हुई होगी। कोई विशेष ऐसे मिले हों जिनके बारे में आप चर्चा करना चाह रहे हों? विशेष ऐसे काफ़ी संत मिले जो दक्षिण तट पे एक महाराज जी से मेरी भेंट हुई थी। वो 125 साल थे, त्यागी जी महाराज अयोध्या वाले। ये नंदी की तपस्थली है, वहीं विराजते हैं, वही ज़्यादातर वो गुफा में ही रहते हैं। 9 बजे के बाद वो दर्शन देते हैं। तो मैं जहाँ भी परिक्रमा में जाता हूँ तो वहाँ के सेवकों को, स्थानिक लोगों को पूछता हूँ, यहाँ कोई ऐसी मूर्ति है जिससे मैं दर्शन कर सकूँ और कोई 50-40 साल पहले कोई परिक्रमावासी है तो मैं उसका उस समय का अनुभव क्या था, डैम नहीं थे तो कैसे उसको प्रेरणा मिली और उसके जीवन में आज क्या बदलाव आया। तो उस महाराज जी ने 10 साल दंडवत परिक्रमा की थी, त्यागी जी महाराज ने। उससे मेरा भेंट और बहुत आनंद आया, सत्संग मेरा हुआ। और उसने कहा था कि वापस आप परिक्रमा पूर्ण करके मेरे पास आओ। तो ये बहुत दिव्य पुरुष थे और अपने मन की बात जान जाते थे। पहले और के जो परिक्रमावासी थे महाराज जी 3.5 साल की परिक्रमा हाँ, उठाते थे ना। 3 साल 3 महीने हाँ 10 दिन हाँ, की। वही परिक्रमा उठाते थे और पति पत्नी ने वो परिक्रमा की, उसके बाद उसके जीवन में वैराग्य आ गया। उसने सारे प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी, करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी और खेड़ी घाट पे वो आज हरिओम आश्रम के सामने वलकल वस्त्रों में, साधु वस्त्रों में परिक्रमावासी की जितनी हो उतनी सेवा करता है और अपना शेष जीवन मैया के किनारे बिताते भजन करते हैं। और इतनी दिव्य मूर्ति, उसके चेहरे पे आप तेज देखोगे, 90 साल की मैया है, लेकिन आप उसकी वाणी सुनोगे तो मैं तो धन्य हो गया। ऐसे तो काफ़ी मुझे मिले हैं, अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ ना महाराज जी तो आधे घंटे लग जाएंगे, ऐसे इतने मुझे लोग मिले हैं। अभी रोज़ाना की आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से? सुबह में हम करीब 4-5 बजे उठ जाते हैं, है ना। हमारे जो वैसे में परिक्रमा में नहीं आया ना महाराज जी, उससे पहले मेरा सत्संगी जीवन था। मैं सत्संग में जाता था तो कम से कम 4 बजे मैंने काफ़ी शिविर की है, विपश्यना जो बोले, जी। और सत्संग में भी जाता था। तो मेरा जीवन आध्यात्मिक ही था। तो मैं रूटीन मेरा 4 बजे में, दूसरे परिक्रमा में भी उठ जाते हैं 5 बजे, तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और नित्य मेरा क्रम करके और 6 बजे के अगल-बगल बाल भोग हो जाता है। नाश्ता करके मैं मैया की आरती कर लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा भजन करता हूँ और रूटीन जो मेरा काम करना होता है। और मैया के जो मेरे मैं काफ़ी मैंने किताब ली है और मैं किताब मैया की किताब पढ़ता हूँ। वो मेरा है, गीता जी मेरे साथ है तो गीता जी पढ़ता हूँ, वो मेरा रूटीन कार्य है। परिक्रमा आपकी पूर्ण होगी उसके बाद क्या सोचा है? परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मेरा तो यही इच्छा है कि अब जो इस मैं संसार के वस्त्रों में था और संसार में जो था, उसके बाद ये मुझे ऐसा समझो कि मैं परिक्रमा में आया तो मुझे यहाँ से एक दिशा मिल गई कि मानव आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए। ये जो जीवन जीने की कला सीख गई। नम्रता के बिना आदमी पशु समान है। जब तक आप में नम्रता न हो और आप में जो हमारी वैदिक संस्कृति की जीवन दिनचर्या है कि जल्दी सो जाना, जल्दी सुबह में उठना और गीता रामायण का पाठ करना और वो प्रचार करना। प्रभु ने गीता जी में कहा है कि अगर मेरा जो ज्ञान का प्रचार करता है ना, वो मुझे अति प्रिय है। तो मेरी इच्छा है कि मेरा जीवन ये मैया की एक देन ही है, मैया के कृपा से मुझे नया जीवन मिला है और ये जीवन मैया का ऋणी है। तो मैं क्या ऐसा क्यों ना करूं कि इसी वस्त्र में रहूं और हमारे क्षेत्र में माँ नर्मदा का कोई प्रचार नहीं है, किसी को पता तक नहीं है ना। तो मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि मैया ने मुझे ये नया जीवन दिया है, तो मेरे से वो कार्य करवाना कुछ चाहती होगी, है ना। क्योंकि इम्पॉसिबल था बचने का, डॉक्टर भी मेरे को रिपोर्ट देख के मेरे सामने देखने रखते थे कि पूरे का पूरा भाग डैमेज खराब हो गया है। और ये मैं ही यही चाहता हूँ कि मैंने अभी तक ये सोचा था कि चमत्कार होता है, लेकिन मेरे जीवन में प्रैक्टिकल हुआ तो आज भी वो सत्य है। तो मेरा इच्छा है कि पूरे ज़िंदगी में मैया का गुणगान गाता रहूँ और हमारे विस्तार में प्रचार करूँ मैया। और ऐसे ही मैं नंगे पाँव हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी नंगे पाँव ही रहूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है इसमें और मुझे मान सम्मान भी मिल रहा है मैया का वस्त्रों में, और वो भी मैया की कृपा है मेरे ऊपर। तो आदमी तो अच्छा जीवन जीना का प्रयास करेगा। तो मेरी यही इच्छा है कि माँ नर्मदा को जीवन समर्पण करूँ और पूरा शेष जीवन थोड़ा बचा है तो मैया का गुणगान करके मेरा जीवन में पूर्ण करूँ।
माँ नर्मदा से आपने विनती की और माँ ने एक बार में आपकी विनती सुनी और आपकी काया जो है उसे आपको स्वस्थ कर उन्होंने एक संकेत दिया है कि जो माई पर विश्वास करते हैं, माई हमेशा उनके साथ रहती है और उन्हें इस संसार में किसी तरह के कोई कष्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बशर्ते वह माई की सेवा में लगा रहे और माई के जो बताए गए सिद्धांत हैं या कार्य हैं, उसको करता रहे, दूसरों का दिल ना दुखाए। जैसे महाराज जी ने कहा कि स्वाद, वाद, व्यसन, और फैशन फैशन, इस पे यदि आप जाएँगे, तो हमेशा दुखी रहेंगे। दुनिया इससे इसी के हट लिए के इसके हट के ज़िंदगी जिएँगे, माई के सहारे रहेंगे, तो हमेशा खुश रहेंगे। आज हमारी एक अनोखे संत से भेंट हुई, जिन्होंने बहुत सी ज्ञान की बातें बताई, बहुत सी राज की बातें बताई और व्यावहारिक ज्ञान जो इनके पास है अटूट, उसे कुछ अमृत तुल्य हमें मिला। हम चाहेंगे इनका इसी तरह का व्यवहार बना रहे और निरंतर ये लोगों को जागृत करते रहें। माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदे है।